दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जाहिर सी बात है कि देखिए, आज सोमवार हो गया 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर का दिन है और अब आप लोगों के मन में ये धारणा ज़रूर आ रही है कि आखिर ये परीक्षा का कार्यक्रम कब तक आएगा। तो देखिए, परीक्षा के कार्यक्रम को शासन ने उस पर मुहर लगा दी है। 27, 28, 29, 30 नवंबर को पहली परीक्षा तिथि रखी गई है ना। 1 दिसंबर को रखी गई है। उसके बाद दूसरा प्रोफार्मा जो सरकार ने तय किया है कि इसको हमें निपटाना है, उसके लिए उन्होंने ध्यान दीजिएगा, 17, 18 नवंबर की 21 दिसंबर की परीक्षा तिथि रखी है उन्होंने। और इसमें वो पेपर करा के इसका परीक्षा परिणाम है ना जनवरी के दौरान जारी कर देंगे। नए साल में सबको नियुक्ति मिलेगी। 2 प्रोफार्मा भेजा गया है, इस पर मुहर लगाई गई है कि इस पर जो उचित पड़े करा लिया जाए। लेकिन ये भी साथ साथ कह दिया गया है कि ध्यान दीजिए, ये भी कह दिया गया है कि माघ मेले के पहले पहले, आप जानते हैं कि 14 तारीख को पहला स्नान पर्व होता है, 14 जनवरी को, उसके पहले पहले सारे कार्यक्रम निपटा लिए जाओ। बोर्ड परीक्षाएँ जस्ट माघ मेले के बाद होंगी, क्योंकि आप अच्छे तरीके जानते हैं कि है ना, बोर्ड की परीक्षाएं करा पाना उस लिहाज में संभव नहीं है। तो पहली बार ऐसा होगा कि बोर्ड परीक्षाएं लेट होंगी। आपको याद होगा, अर्धकुंभ जब हुआ था तब भी इसी प्रकार की स्थिति आई थी। बोर्ड परीक्षाएं महाकुंभ समाप्त होने के पश्चात ही हो पाएंगी, इसके पहले नहीं हो पाएंगी। दोस्तों, मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए, शिक्षक समाज का निर्माता होता है और किसी भी शिक्षक की अगर हत्या हो जाती है तो एक बार मूड डिस्टर्ब अवश्य होता है। अभी आप लोगों ने देखा कि अमेठी में कितना बड़ा कांड हो गया है ना। चंदन वर्मा नाम के एक शख्स ने किस प्रकार से 2 मासूमों को और अपनी प्रेमिका को और टीचर सुनील को मार डाला। इस तरीके का जो ये अपराध है, इस तरीके की पहली तो बात तो औरतों को भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। जब आप किसी और से प्रेम करती हैं तो किसी और से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ऐसे प्रसंग बहुत से आते हैं, है ना। अभी आप लोगों ने ज्योति मौर्य वाला कांड देखा, तमाम प्रकार के ऐसे अपराध हैं। इस प्रकार की चीज़ें करने से, है ना, समाज में एक विकृत स्थिति जा रही है और निश्चित रूप से समाज को प्रदूषित करने का कार्य लोग कर रहे हैं। बहरहाल, कानून सन ने सजा दे दी है, उसको अरेस्ट कर लिया है, पैर पे उसको गोली भी लगी चंदन वर्मा की। तो अब सरकार क्या करेगी? योगी जी की सरकार है तो ज़रूर कुछ न कुछ कड़ा एक्शन लेगी। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती अपने आप में बहुत ही बड़ी भर्ती होने जा रही है। देखिए, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो है, जो नवंबर दिसंबर में होने जा रही है ना, वो ये कहा जा रहा है कि ये परीक्षा होगी। और पेपर में दिया था ये न्यूज़, अभी आपने कल के पेपर में पढ़ा होगा, अमर उजाला में, तो उसमें दिया हुआ था कि ये भी उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी परीक्षा होगी। जाहिर सी बात है, 13 लाख से ज़्यादा इसमें फार्म पड़े हैं। तो उन फार्मों के लिए, उतने फार्मों के लिए 5 चरण में पेपर कराना है। उसके लिए संसाधन जुटाने का कहा गया है, आदेश दिया गया है। पूरा, है ना, केंद्र बनेगा, सही तरीके से जांच होगी, इसके पश्चात ही लोग जा कर के पेपर दे पाएंगे। इतना आसान नहीं है पेपर दे पाना, है ना। पेपर देने के लिए बहुत पापड़ बेलना है दोस्तों। इस बार सिक्योरिटी थोड़ी टाइट रहेगी। पेपर आउट होने से बचाने के लिए भी सिक्योरिटी है। बहुत प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, आगे के देखते जाइए क्या क्या होता है। इतना ज़रूर जान लीजिए, जो हो रहा है ना, वह निश्चित रूप से आपकी भलाई के लिए ही किया जा रहा है। शासन स्तर पर शासन का साफ तौर कहना है, पेपर आउट हो जाने की स्थिति में, है ना, अब तो हम बुलडोज़र भी नहीं चलवा सकते क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पेपर आउट करा करके पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, उन अभ्यर्थियों का अहित होता है, परीक्षाएं लेट होती है, कैंसिल होती है। दोबारा कराने के लिए संसाधन जुटाने पड़ते हैं, तारीखों को समझना पड़ता है कि फलाना कॉलेज क्या है, फलाना कॉलेज क्या है, समय मिल पाएगा कि नहीं, कोई परीक्षा न पड़ रही हो, है ना, कोई त्यौहार न पड़ रहा हो, तमाम प्रकार की चीज़ों को देखना पड़ता है। जिसमें शासन प्रशासन इसी चक्कर में लगा हुआ है कि किसी प्रकार से कोई परीक्षा टकराए नहीं किसी से,
और अभ्यर्थी को भरपूर मौका मिले, ये मौका मिलना चाहिए अभ्यर्थी को कि वो सारी परीक्षाएं दे। दोस्तों, आप लोग जिस उत्साह से हमारे यहाँ के रेगुलर नोट्स खरीद रहे हैं, उस नोट्स को आप लोग अवश्य बुक करें, क्योंकि 100% प्रश्न आने की गारंटी है ना। गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ मिलेगा। दोस्तों, जो मेरे याचिका में जुड़े हुए याची मित्र, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो है ना तत्काल संपर्क करें, और लगातार वो लोग जिस तरीके से हियरिंग शुल्क इत्यादि को लेकर इग्नोर कर रहे हैं, उसका नतीजा भी उन्हीं को मिलेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जब आप मदद नहीं करेंगे तो आप बाहर जाएंगे, ये बात तय है ना। केस आपका है, आप रहे हैं, परेशान हम, है ना। इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेंगी ना, इस तरीके की चीज़ें हम कर पाएंगे भैया। इतने बड़े धरना सेट नहीं है कि अपने पास से हम लगा करके करें, है ना। अपने पास से हम लगा करके आप लोगों के लिए, भाई मान लीजिए 10-5 हज़ार की मदद हम कर देंगे कभी, इसका मतलब कर भी देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा राशि लगाने में सक्षम है, बहुत ज़्यादा राशि। अब फिर सक्षम है तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियाँ हैं दोस्तों, इस चीज़ को ज़रा समझें। बहुत से मित्र ऐसे हैं जिनके कमेंट बहुत ही बदमाशपूर्ण हैं, बदतमीजीपूर्ण हैं। हमने उन लोगों के खिलाफ FIR करा दिया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि गूगल पे भी मैसेज कर देते हैं। 8115998001 गूगल पे नंबर भी है, और गूगल ये व्हाट्सएप भी है, तो इस पे कर देते हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने पैरों को कुल्हाड़ी मत मारिए। ऐसा करके अपना कैरियर चौपट कर रहे हैं। जो लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं उनको हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले करके तुरंत पुलिस में FIR दे रहे हैं। तमीज़ से हो जाए, क्योंकि देखिए बदतमीजी करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, समझे ना, सीधा सी बात है। दोस्तों, जूनियर को लेकर के प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें भाषा शिक्षक के तीनों विषयों हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत को मंजूरी मिल गई है, और बहुत जल्दी इसका विज्ञापन आप लोगों के बीच में होगा। और LT को लेकर के ये बताना चाहूँगा कि भले ही बहुत से ऐसे प्रतियोगी संगठन हैं जिनका ये कहना है कि हम करा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम करा ले जाएंगे, हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हमने मिलने के लिए ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के भी फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग आपको लगता नहीं कि आखिर आपके लिए फिल्म क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कमाई से जुड़ी हुई है, समझ रहे हैं। अब नहीं मानेगा आयोग तो ये लोग कोर्ट में याचिका के लिए बैलेंस मांगेंगे आपसे। तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि देखिए मेरी नज़र में ये सिर्फ और सिर्फ जाहिल है, ये सिर्फ और सिर्फ जाहिल है, क्योंकि लोगों ने आपको लूटने का कार्य किया है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, है ना। इनके चक्करों में ना पड़िए, अच्छा विचार अच्छा रखिए। आप लोग पढ़े लिखे होकर के अगर किसी प्रकार का अनर्थक कार्य करते हैं तो उसके लिए स्वतः आप जिम्मेदार भी हो जाएंगे। समझाना मेरा काम है। बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं कि सर जी एक लंच वाला है, उसके यहाँ याचिका कर दें क्या। मैंने कहा सिर्फ वो याचिका के लिए बना ही है ना। नवरासी जैसे लोग, है ना, जो कि समाज को कलंकित करने का कार्य करते हैं, उनको ज़रा सा संभालने की आवश्यकता है, संभलने की आवश्यकता है। दोस्तों, मुझे एक बार बस में, है ना, मिल गया था युवा लंच वाला, तो मिल गया था। उसके बाद मैं मुँह चुराने लगा। हमने कहा यार, वो खड़ा होके आ रहा था, हम बैठे हुए थे, ठीक है। उसको अपेक्षा थी कि हम कहेंगे कि आओ बैठ जाओ। आप जाके सीटें तो बस में बहुत मुश्किल से मिलती, जानते ही है ना। उनको बैठाएंगे और बैठा करके उनसे पंचायत करेंगे। जाहिर सी बात है, मैंने साफ तौर पे बार बार उसकी तरफ भी देखता रहा कि मुझे हंसी भी छूटी कि बड़ा बड़ा दावा करने वाले, बड़ा बड़ा इस तरह के करने वाले, आज देखिए उनकी स्थिति क्या है। मित्रों, जिस तरीके का परिश्रम आपके इस YouTube चैनल द्वारा किया जाता है, कोई नहीं करता। अतः जुड़िए इससे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, दावे के साथ कहना चाहूँगा, कहीं भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके साथ हैं, और आपके, है ना, आपके लिए जो संघर्ष है हमारा दोस्तों, वो संघर्ष कामयाबी की इबारत लिखने के लिए काफ़ी है। बने रहें आप हमारे साथ में। और देखिए, जूनियर की भर्ती भाषा शिक्षकों को मंजूर हो गई। प्राइमरी की भर्ती के लिए भी तलाश चल रहा है। अध्याचन जैसे आ जाते हैं, प्राइमरी के भर्ती पर भी कुछ न कुछ डिसीजन अवश्य हो जाएगा। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, अभ्यास वगैरह करते रहिए रेगुलर। एक
एक प्रश्न पत्र आप सॉल्व कीजिए, है ना। कहीं आपको कोई समस्या हो तो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे आप पूछिए, निश्चित रूप से आप लोगों को जानकारी देंगे। सारे एक्सपर्ट सब पूरा कोऑपरेट करने वाले हैं। और मुझे इस बात की अ, खुशी है कि जिन एक्सपर्टों ने पेपर तैयार किया है, जो आपको मार्कशीट तो उसके साथ में मिलेगा जब आप नोट्स मंगाएंगे, इतना बढ़िया किए हुए हैं कि अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो धीरे धीरे पेपर सॉल्व करने लगेंगे। बाकी है ना, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई वो आपका अपना मैटर है, उसमें हमें कुछ नहीं बोलना है, लेकिन ज़रा ज़रूर जान लीजिए दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सहयोग कर देते हैं, मसला नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कराने में सहयोग कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने में सहयोग करते हैं, मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा और प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर आप लोगों को कामयाबी दे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उससे कुछ हमको मिल जाएगा, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, देखिए पाने की नीयत से नहीं, लेकिन आप लोगों को सही जानकारी मिले दोस्तों, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। बने रहे हमारे साथ में, बहुत धन्यवाद। आज सभी दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें कुछ और बड़ी अपडेट और आज जो अहम बैठक होने वाली थी उसकी क्या रिपोर्ट लेकर करके आई है, उस समय तक मेरे पास रिपोर्ट रहेगी। तो बहुत धन्यवाद। आज सभी दिन शुभ। यह होता है जब कोई बड़ी बैठक होती है तो कुछ न कुछ आपके पक्ष में फैसला करने के लिए या कोई बड़ा फैसला लेने के लिए ही मीटिंग होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल शाम के समय एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई थी, जिसे बहुत ही गोपनीय रखा गया था, लेकिन विश्वस्त सूत्रों ने इसकी जानकारी हमें दे ही दी। विश्वस्त सूत्रों का मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ। देखिए, विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देने हेतु बैठक बुलाई गई थी और परीक्षा की गुपचुप तैयारियां चल रही हैं। सेंटरों के निर्धारण का कार्य हो चुका है और इस बार सिर्फ और सिर्फ राजकीय विद्यालयों को सेंटर बनाया गया है। मित्रों, जिस तरीके से राजकीय विद्यालयों को सेंटर बनाया गया है, उससे साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के उस थीम को आगे बढ़ाने का प्रयास है, जिसमें उनका साफ आदेश है कि प्राइवेट विद्यालयों को सेंटर न बनाया जाए। प्राइवेट विद्यालय सेंटर बनते हैं तो निश्चित रूप से पेपर के आउट होने की संभावना और अव्यवस्था फैलने की संभावना रहती है। मैं उनकी बातों से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन आज तक का जितना पेपर आउट हुआ है वो सरकारी विद्यालयों से हुआ है, प्राइवेट विद्यालयों का उसमें कोई दोष नहीं रहा है। कतिपय ऐसे स्थान हैं जहाँ पे, क्योंकि देखिए प्राइवेट विद्यालयों को एक जिम्मेदारी जब मिलती है ना, जब प्राइवेट विद्यालयों को जिम्मेदारी मिलती है, परीक्षा का वो सेंटर पाते हैं, तो उनको ये महसूस होता है कि अरे यार, अगर हम परीक्षा के सेंटर पाए हैं तो परीक्षा को सही ढंग से कराएं, अन्यथा हमारी छवि खराब होगी, उनको जेल जाने का भी डर रहता है। सरकारी वाले ये सोचते हैं हम सस्पेंड होंगे, बहुत होगा, कार्रवाई होगा, प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होगी, तमाम प्रकार की चीज़ें। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी प्रकार से चिंताग्रस्त, भयग्रसित नहीं हो और तैयारियों में लग जाएं। अच्छी तरीके से आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो इसका स्वतः खामियाजा भुगतेंगे। उसमें हमें आप ना तो कुछ दे देंगे, ना हमें आपसे कुछ चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि अपना नुकसान आप अवश्य कर बैठेंगे, है ना। तैयारी के लिए आपके पास में वक्त कम है ना। ऐसे ही आप लोग 21 में भी आराम से बैठे हुए थे, एकाएक परीक्षा की तिथि आ गई और आपको 1 महीने का भी ठीक से ढंग से टाइम नहीं मिला था, है ना। बहुत से लोग इस आशा में कि फलनवा हमको समय दिला देगा, ढेकनवा हमको समय दिला देगा, फलनवा ना दिला पाया, ढेकनवा दिला पाया, और लाखों रुपए आपके याचिका में उन लोगों ने खर्च करवा दिए, पैसे भी खा गए। मेरे पास में कल एक मैसेज आया था, शाम में एक उच्च प्राथमिक संघ के नाम से एक ग्रुप बनाया था, उसमें मुझे ऐड किया था। ऐड करने वाले को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसने मुझे ऐड किया और मैं 2-3 वाक़े आपको सुना रहा हूँ, ज़रा सा देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं अपडेट देता हूँ। तो उसने उसमें लिखा था कि भाई देखिए, अखिलेश यादव करके एक नेता है, हमने पूरा रखा हुआ है, तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक का धरना होने जा रहा है, तो इसके लिए 200-300 रुपया चार्ज चाहिए, पैसा चाहिए। मैं आपको भाई पूरा बता रहा हूँ पूरी डिटेल कि क्या स्थिति रही। ठीक, तो
इसके लिए कुछ चेले चपाटे रहते हैं उस ग्रुप में जो कहते हैं सर QR भेजिए, हम पेमेंट करते हैं, कितना भेजना है, 200 से 300। ये चर्चा थी, पता ये। उसके बाद में फिर 200 से 300 कुछ आपस के ही चेले होते हैं, वो उनके पास भेजते हैं, जिससे ये लगे कि जितने ग्रुप में जोड़ रहे हैं हम, है ना, उनको ये लगे कि सहायता हो रही है। निश्चित रूप से उच्च प्राथमिक के लिए धरना हो रहा है, धरना होने जा रहा है, वैकेंसी निकलेगी, सारी चीज़। उच्च प्राथमिक के लिए ऑलरेडी वैसे ही वैकेंसी निकलने वाली है, उसके लिए पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अध्याचन कंप्लीट हो चुका है, वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, कैलेंडर बन रहा है। ये सारी चीज़ें नवरात्रि तक आपका संभव हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के पास न तो धन जमा करने की आवश्यकता है, न ही ऐसे लोगों के बरगलावे में आने की आवश्यकता है। अगर आप बरगलावे में नहीं आएंगे तो आप अपना धन भी बचाएंगे, समय बचाएंगे, और ऐसे बेवकूफ़ों से बेवकूफ़ी कराने से बचेंगे। नहीं तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारिए, कौन कहता है। आप मूर्ख कालिदास, जो कालिदास पूर्वावस्था में थे, वैसा बनना चाहते हैं तो बने, कोई हर्जा नहीं है। इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो लोग ऐसे नेताओं के चंगुल में फंसकर अपना भविष्य चौपट कर रहे हैं, वे सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बाकायदा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। इस सरकार में अगर कोई नेता नेतृत्व करता है, बुरा मत मानिएगा, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, अगर वो यादव समुदाय का है, अगर वो मुस्लिम समुदाय का है, सुना ही नहीं जा रहा है यार, गजब के लोग हो। जब आपने कभी उनको वोट नहीं दिया, कोई आपने सपोर्ट नहीं दिया, तो आप ये बताओ कि अगर यादव को नेतृत्व आप दे दोगे या आप मुस्लिम को नेतृत्व दे दोगे तो कौन सुनेगा आपकी। गजब गजब के लोग हैं। जब आप वोटर नहीं हो, आपने कभी वोट नहीं दिया, खुले तौर पे आप लोगों को ये माना जाता है कि मुस्लिम और यादव बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, और ये परसेंटेज में निकल करके आया कि उत्तर प्रदेश में इनका एक भी वोट इनको नहीं मिलता है, बिल्कुल एक भी वोट नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जब इनको आप नेतृत्व दोगे तो ये माने जाएंगे कि सपा के चेले हैं, तो इनकी बातें क्यों मानी जाए। तो नेता ऐसा बनाओ, ऐसा लेके जाओ जो कि जिनकी बात को शासन सुने समझे। इनकी बात को कोई सुनता ही नहीं, ये बस अपने से ही बड़बोलेपन में के शिकार हैं, और ऐसे लोगों को आप लेके चले जाते हैं। ये सिर्फ आपको आपका धन चूसते हैं, सरकार पर दोषारोपण करते हैं, हमारा सुना नहीं जा रहा है ना, स्वीकार भी करते हैं हमारा सुना नहीं जा रहा है, और ऐसे लोगों के फिर भी आप चंगुल में पड़े रहते हैं, बर्बाद हो रहे हैं, धन भी नष्ट कर रहे हैं। ये मेरा सुझाव है दोस्तों। देखिए, इस समय प्रक्रिया चल रही है। अगर शासन को नहीं करना होता तो स्वतः आप सोचिए कि वो 12 मेंबर क्यों भेजता। अगर शासन को नहीं करना होता तो वो अध्यक्ष क्यों भेजता। अगर शासन को नहीं करना होता तो परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति क्यों करता। जाहिर सी बात है कि शासन कैलेंडर बनाने के लिए पहली बैठक क्यों लगाता। वो भी बहाना कर सकता था कि ज्वाइन नहीं करना है, ज्वाइन करने के लिए मत जाइए। परीक्षा नियंत्रक के ज्वाइनिंग को लेकर के टेंशन ना करें। आप लोगों ये देखेंगे इसी नवरात्रि में, जो नवरात्रि का सीजन चल रहा है, इसी में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। उसे आगे नियुक्ति हो ही चुकी है, आगे ज्वाइन कर लेंगे। और ये जान लीजिए कि निश्चित रूप से परीक्षाओं का जो कैलेंडर बन रहा है वो सही ढंग से सही स्तर पे कार्य उसका पे हो रहा है। इसको लेकर के किसी प्रकार की कोई पशु पे से चिंता की बात ही नहीं दोस्तों, है ना। कतिपय लोगों का एक काम होता है, वो बातों को फैलाने में, रायता फैलाने में बहुत माहिर होते हैं। नेताओं के चंगुल से बचिए, अन्यथा आपका धन भी खराब होगा। और मेरे पास एक इंसान ने, मुस्लिम था, तो उसने मेरे पास में अपना QR भेजा था। उसको लगता है कि हो सकता है QR पेमेंट वगैरह लेते हैं और वही QR ये भेज देंगे तो हो सकता है हमारे में पेमेंट आ जाए। अरे यार, हम रेगुलर बता रहे हैं आपको कि आप सभी मेरे अपने हैं, बता रहा हूँ कि हमारा रेगुलर रोज़ का कम से कम नहीं कुछ गया है तो कम से कम 200 नोट्स तो अवश्य ही बुक हो जाते हैं। अब आप स्वतः सोच लीजिए कि कम से कम न्यूनतम 200 नोट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स बुक होते हैं, और एक नोट्स पे 1,000 रुपये पूरे मिलते हैं। अब आप उसको स्वतः होकर लीजिए, है ना, कि जिस तरीके का सपोर्ट, जिस प्रकार का स्नेह रहता है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका करते हैं। और जो विश्वास आपका बढ़ रहा है लगातार, जिस तरीके से TGT, PGT, LT, है ना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, जो कि चाहे वन विभाग की भर्ती हो, चाहे सिपाही दरोगा की भर्ती हो,
है ना, चाहे परिवहन विभाग की भर्ती हो, चाहे जूनियर एडेड की भर्ती हो या जूनियर भाषा शिक्षक की भर्ती हो, सभी भर्तियों के लिए नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और रेगुलर बुक हो रहे हैं। संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती हो, मध्य प्रदेश की भर्ती आने वाली है 25,000 पदों पर, तो इन सब के नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। अभी देखिए नवरात्रि तक एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री का ऑफ़र चलेगा, उसके पश्चात ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके पश्चात परीक्षा की तिथियाँ इसके पहले पहले आ गई होंगी और उसके बाद हमारी मजबूरी होगी हम नोट्स का मूल्य ना बढ़ाएं, तो एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री वाला ऑफ़र समाप्त करें, नहीं तो हमें कोई बेनिफिट इसमें नहीं मिलने वाला है। अभी आपके पास में लाभ की स्थिति है, आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से आप लोग जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मसलन ये कि जो 2011 की भर्ती लटकी हुई है टीजीटी की, अभी तक कोर्ट में केस थे, कोर्ट के केस को फाइनल करने के लिए वकीलों का एक पैनल बना है जो पुराने मैटर को सॉल्व करने में सहायता करेगा। और देखिए बहुत से ऐसे मैटर हैं, है ना, बहुत से ऐसे मैटर हैं जिनको सॉल्व करना है अभी कोर्ट के जरिए ही, तो शासन स्तर पर उसकी पैरवी कराई जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये मुद्दा समाप्त हो। कुछ याचिकाएं खारिज होंगी तो कुछ पे जीत मिलेगी, है ना। ये स्वतः पे, ये स्वयं पे डिपेंड करता है ना, ये स्वयं पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आदत होती है कि वो, है ना, कोई बात छानते हैं, समझ रहे हैं ना, कोई बात वो छानते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। अगर आप बातों को छानना बंद नहीं करेंगे तो स्वयं एक दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे। जो बैठक हुई थी मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती को तेज किया जाए और परीक्षा नियंत्रक से कहा गया है कि आप जल्द से जल्द आकर के ज्वाइन करें। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूँ, परीक्षा नियंत्रक जल्दी ही ज्वाइन कर सकते हैं। और चूँकि वो पूर्व के काम निपटाने में जुटे हुए हैं, वहाँ का कार्य निपटा दे। नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य विश्वविद्यालय में भी करना है, तो राज्य विश्वविद्यालय का भी तो काम होना है, क्योंकि आप जानते हैं परीक्षाएं भी आती हैं, उन लोगों की भी परीक्षाएं होती है, राज्य विश्वविद्यालय के लिए भी ढेर सारे काम होते हैं, और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के लिए भी ढेर सारे काम होते हैं। तो जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के लिए काम होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई इन लोगों का अपना एक अलग ही है ना निर्धारण है कि किसी प्रकार से कि हमारा काम ना बिगड़ने पाए। और आयोग का भी अपना एक काम है कि हम जब काम स्टार्ट करें तो हमारा काम भी ना बिगड़ने पाए। तो दोस्तों इतना ज़रूर जान लीजिए कि जूनियर का 1,50,000 भाषा शिक्षकों की भर्ती है ये। और भाषा शिक्षकों की भर्ती के पश्चात एक भर्ती आप लोगों को जो आनी है वो आ रही है सामाजिक विज्ञान की भर्ती। याद होगा कि 29,000 गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती तो आई थी, लेकिन सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती नहीं आई थी। इसके लिए कह दिया गया है कि शासन स्तर पर कि कम से कम इनकी भी भर्ती आनी चाहिए। ये भी तो हमारे अपने हैं और जाहिर सी बात है कि इनके साथ भी न्याय होना चाहिए। इस बात के लिए शासन ने सहमति दे दी है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। और सब कुछ अच्छा करने के लिए जाहिर सी बात है कि उस स्तर तक का प्रयास आवश्यक है। जब आप उस ढंग का प्रयास करेंगे तभी आपके लिए सफलता भी संभव हो पाएगी। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी लोग अपने शिक्षकों की भर्ती हेतु जो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अपना कार्यक्रम पूरा बनाया है, जो पढ़ते हैं, हमसे पूछते हैं सर जी कि इस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिनका भी ढंग ठीक है, जैसे शीतल ने किया था, हमारे पास में रंजना ने किया था मैसेज, रंजना शुक्ला है, शीतल त्रिपाठी हैं, है ना। और हमारे पास सनी भारतीय नाम के एक स्टूडेंट ने किया था। तो देखिए कोशिश करने वाले लगातार लगे हुए हैं, है ना। अंजलि गौतम ने किया था। तो कई लोगों ने हमारे पर मैसेज किया और मैसेज करके, है ना, दूर दराज एरिया से, कोई उधम सिंह नगर का है, तो कोई मुरादाबाद का है, कोई सीतापुर का है, तो कोई मध्य प्रदेश इंदौर का है। तैयारी करने वाले लगे हुए हैं, अपनी स्तर तैयारी कर रहे हैं। एक बंगाल का भाई है, वो बंगाल से भी जुड़ा हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो कि बंगाल से जुड़े हैं, राजस्थान से जुड़े हैं, हरियाणा से जुड़े हैं, अदर स्टेट वाले तैयारी कर रहे हैं। आप लोग अभी तक परीक्षा डेट की तैयारी कर रहे हो कि आएगी आएगी आएगी, परीक्षा डेट तो तय हो गई है। परीक्षा डेट पे सीधा फोकस कर दिया कि देखिए 2 साल से भर्ती का विज्ञापन पड़ा हुआ है, आप लोगों ने बहुत तैयारी कर ली है,
अतः जब हम आएंगे, परीक्षा तिथियों की घोषणा करेंगे, इसे नवरात्र के अंदर करेंगे, और उसके बाद में फिर आप लोगों के पास बहाने नहीं रह जाएंगे, हमें तो समय नहीं मिला, हमें तो वक्त ही नहीं मिला। ये सब बातें अजीब होती है अपने आप में दोस्तों। सारे सबका कैलेंडर बन रहा है और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी अगर करते हैं तो इसके लिए उपयोगी नोट्स हमारे ले सकते हैं। इसके साथ तैयारी कीजिए, यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। जब आप लापरवाही करेंगे तो सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। अतः लगिए और मन लगा करके तैयारी कीजिए। कहीं भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप 8115998001 पे, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना एड्रेस पिन कोड से भेज सकते हैं। साथ ही जब आप हमारे पास में भेजें ये सारी चीज़ें तो निश्चित रूप से शिक्षकों की भर्ती के बारे में ही पूछें, और जो भी अपडेट लेनी हो दोस्तों मैसेज करते हैं, उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा, वहाँ पर रिप्लाई करके आपको हम बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि नोट्स बुकिंग का स्थान है 8115998001। आपको केवल व्हाट्सएप करना है। कुछ हमारे ऐसे मित्र भी हैं जो बात करना चाहते हैं, तो उनसे हम कभी कभी बात कर लेते हैं और उन्हें सजेशन देते रहते हैं। सारी चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा कुछ मैसेज पर हम ना बात कर पाएंगे, आप कॉल ही कर लिया करिए, और वो भी इंटरनेट कॉल। आपकी समस्या का समाधान जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। बने रहे हमारे साथ में। 8115998001 व्हाट्सएप कीजिए, अपना एड्रेस पिन कोड सहित नाम सहित 1000 रुपये की पेमेंट कीजिए, है ना। इसी नंबर पे गूगल पे नंबर है मेरा। और मैं उनको चेतावनी देता हूँ, जो किसी भी प्रकार का मैसेज भेजते हैं गूगल पे के ज़रिए, FIR कर देंगे, मिट्टी पलीत हो जाएगी। ढंग से रहें, है ना। अपनी मिट्टी ना पलीत करवाएं। बदतमीजी वहाँ भी ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है, लेकिन मैं कहता हूँ बदतमीजी न करें। बदतमीजी करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतने को मिलेगा, है ना। हाँ, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, जो बातें हैं स्पष्ट रहें। किसी प्रकार का अपने मन में लपेट न रखिए। इसलिए मैंने कमेंट ऑन किया हुआ है, जिनको जो कहना होता है वो कहते हैं उस पर। और हम ऐसा नहीं कमेंट नहीं पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं और उचित कार्यवाही हेतु भेज देते हैं। जो भी ऐसे वैसे कमेंट थोड़े से भी आए तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। कमेंट हम इसीलिए ऑफ करके नहीं रखते। अब तो कमेंट ऑन है, आप आराम से बिंदास कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बने रहे मेरे साथ में दोस्तों। अगली वीडियो भी देखिएगा विशेष अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे दोस्तों। जय माता दी। नवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका दिन शुभ हो। माता रानी आप सबका उद्धार करे, आप सबका भला करे, और शिक्षण जगत से जुड़ी हुई समस्त खबरों के लिए आप हमारे चैनल का रुख कर सकते हैं। आपको हम अपने YouTube चैनल के थ्रू सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि इस बार आप जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व पूरे 12 तारीख तक चलने वाला है। 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक। तो 3 तारीख आज है माता प्रथम शैलपुत्री च। तो आज शैलपुत्री माता आप सबका कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना हम उनसे करते हैं। और हम सबकी भलाई, हम सबका कल्याण, हम सबका उद्धार उन्हीं के आशीर्वाद से संभव है। मैं ऐसा जानता हूँ और आप भी उनकी महिमा से परिचित हैं। आज के दिन व्रत भी हैं, तो मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हम सब का भला हो। आप सबका माने हम सबका भी भला हो, और हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, और यही कामना करेंगे कि आप सभी प्रगति के मार्ग पर जाएं और आप सबको माता रानी सफलता दिलाएं। ये हमारी कामना है। और कामना के साथ साथ मैं आप लोगों को आगे की अपडेट देना शुरू करता हूँ दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पहले सूचना दे दूँ, इस समय हमारे YouTube चैनल, जो मैंने नया YouTube चैनल बनाया है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, फिर उसके बाद डिटेल में बताता हूँ। मेरा एक YouTube चैनल बहुत दिनों से चल रहा है। मैंने उसका नामकरण थोड़ा सा बदला है। हंसी की पाठशाला पहले था, फिर उसके बाद कॉमेडी की पाठशाला हुआ। इस समय कॉमेडी पॉलिटिक्स की पाठशाला हो गया। अब यही स्थायी नाम रहेगा, कॉमेडी पॉलिटिक्स की पाठशाला में आप सभी का स्वागत रहता है हमेशा। और मैं आपसे अपील करूंगा कि आप उस पर निष्पक्ष विश्लेषण, ऐसा नहीं कि
हम किसी पार्टी विशेष का सपोर्ट करेंगे और किसी का नहीं। जैसा विश्लेषण होगा वही विश्लेषण वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। मैं ये देखता हूँ राजनीति की तमाम बातें ऐसी होती हैं जहाँ पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, है ना। आप थंबनेल देखते हैं, पूरी वीडियो देख ले जाते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि 645 के तक लोग देख जाते हैं। और ऐसे में कुछ रहता नहीं। जैसे हमने कल एक वीडियो में देख रहा था, उसका थंबनेल ही देखा तो मुझे बड़ी हंसी छूटी कि मोदी को आरएसएस ने गद्दी से उतारा और वसुंधरा राजे को अध्यक्ष बनाया, तमाम प्रकार की चीज़ें। समझ से परे है कि ऐसे वीडियो को देख करके देखने वाले क्या जागरूक नहीं है क्या? उनको सही न्यूज़ दी जाए, और सही न्यूज़ वो पाना नहीं चाहते तो वहाँ पे आकर के अपना गुबार निकालते हैं। कई लोगों ने सरकारें भी गिरा दी तमाम लोगों की, है ना, राज्यों में। इस प्रकार की चीज़ें हमें नहीं समझ में आती। हमारे यहाँ आप सटीक खबरें देखेंगे। आज आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल देख सकते हैं, जो हमारी एजेंसियों ने तैयार किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप उस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और निष्पक्ष ढंग से पत्रकारिता का आनंद लें। क्योंकि देखिए, एक पत्रकार वही होता है जो निष्पक्ष रहता है। जब पक्षपातपूर्ण ढंग से रिपोर्टिंग की जाती है ना, तो उसका हश्र क्या होता है। जैसे रवीश कुमार का हश्र हुआ, आप लोगों ने देखा रवीश कुमार की स्थिति क्या रही। रवीश कुमार हमेशा निगेटिव ही बोलते रहे। पूरे 10 साल तक रवीश कुमार के द्वारा सिर्फ निगेटिव रिपोर्टिंग की गई है ना। इसी प्रकार से कई ऐसे पत्रकार हैं जो किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में बोलते रहे, उन्होंने अपनी छवि को प्रदूषित किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि पत्रकार का जो दायित्व होता है वो यही होता है ना, कि नौटंकी ना करे, सीधे तौर पे वो अच्छी और सही रिपोर्टिंग करे। यहाँ पे आप लोगों को ना सही रिपोर्टिंग मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा शिक्षकों की भर्ती के लिए अब शासन स्तर पर जो बातचीत हमारी हुई, उस बात को मैं बताना चाहूँगा। नवरात्र का प्रथम दिन है तो असत्यवादन नहीं किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती का कैलेंडर बनाने का कार्य तेज़ी से चल रहा है और कैलेंडर निर्माण के लिए परीक्षा नियंत्रक का आके अपना कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक है। परीक्षा नियंत्रक बहुत जल्दी कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, इसे नवरात्र में कर लेंगे, तो उसके बाद भर्तियों का सिलसिला तेज होगा। सबसे पहले आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षा कराने की योजना है, क्योंकि उसके पद बहुत कम हैं और उसकी परीक्षाएं एक दिन में संपन्न कराई जा सकती हैं। अतः शासन ने डिसीजन लिया है कि सबसे पहली जो परीक्षा होगी वो होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। तो अब आप स्वतः समझिए कि उसके लिए तैयारी किस स्तर से चल रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। और भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा ना, कि दोस्तों, आप जो सफलता अर्जित करना चाहते हैं उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम विकल्प यही होगा कि आप हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के पढ़ें। निश्चित रूप से नोट्स लेकर के पढ़ेंगे, है ना, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। और देखिए, आप अगर नोट्स का सहारा छोड़ करके कोई अन्य माध्यम अपनाएं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे सफलता आपको मिल जाएगी। इस चीज़ की गारंटी है क्या? हम आपको सफलता की गारंटी दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग लापरवाही ना करें और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें, है ना दोस्तों। टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए न बहुत ही सही ढंग से कार्य हो रहा है। एलटी के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूँ कि एलटी के लिए अभी जो बातचीत हुई उस बेस पे मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होंगी और जल्दी ही आप लोगों को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। 10,000 के ऊपर अध्याचन आकर पड़े हैं। अब उस 10,000 से ऊपर के अध्याचनों पर कार्यवाही होने जा रही है।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ना परेशान हो। और वन विभाग की भर्ती है, देखिए योग्यता यही बदली हुई है टीजीटी पीजीटी में कि पीजीटी में बीएड अनिवार्य रहेगा, बीएड के बिना आप पीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा बाकी और जो भर्तियां हैं उनके लिए भी बना दिया गया है सिस्टम कि बीएड अनिवार्य रहेगा। बीएड आपके पास होना चाहिए, किसी स्थिति में डिप्लोमा ही नहीं केवल मान्य होगा, आपके पास बीएड भी होना चाहिए। बीएड आपने किया हुआ है निश्चित रूप से, लेकिन इसमें छूट दिलाने की कोशिश की जा रही है कि डिप्लोमा जैसे पहले रहा करता था उसी प्रकार से डिप्लोमा रहे। दोस्तों एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती है ना, शिक्षकों की भर्ती बड़े पैमाने पर होने जा रही है, चाहे वो आपकी एलटी की भर्ती हो, चाहे जूनियर की भर्ती हो, चाहे आपके प्राइमरी की भर्ती हो। प्राइमरी के लिए भी है ना 57,000 पदों का आ चुका है परफॉर्मर। बहुत जल्दी प्राइमरी में बीएड को भी शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए क्या इसमें कामयाबी मिलती, कितनी मिलती है वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन बीएड को कम से कम 1 साल की छूट दिलाने का प्रावधान एनसीटी से कराने का अनुरोध किया गया है। देखिए इस पर क्या फैसला होता है, हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं भाई। इस पर डिसीजन आपके पक्ष में हो जाए तो हमारे लिए खुशी की बात भी होगी। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका है ना सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको और हमको बरगला सकते हैं, है ना। लेकिन बरगलाने वाले लोगों की वीडियो में देखता हूँ कि ज़्यादा व्यू पाती है ना, बरगलाने वाले की वीडियो देखता हूँ ज़्यादा व्यू पाती है। और आप बरगलाना शायद हमारे ख्याल से ना आप चाहते हैं कि आपको कोई बरगलाता ही रहे, तो बरगलाए में मत आइए दोस्तों। सही तरीके तैयारी कीजिए। आपके लिए वन विभाग में भी 1 लाख भर्ती आ रही है, अगर देखा जाए तो परिवहन में भी 1 लाख की भर्ती आ रही है। अगर देखा जाए तो आप लोगों को एक भर्ती मिलने जा रही है, ये परिवहन विभाग की, कृषि विभाग की 1 लाख की भर्ती मिलने जा रही है। तो अगर देखा जाए तो 3 लाख की भर्ती तो आपकी यही हो गई। और सही ढंग की तैयारी आप लोगों के जीवन को एक नई दिशा दशा दे सकती है। बने रहें हमारे साथ में दोस्तों। अगली वीडियो में हम आपके लिए कुछ और ख़ास लेकर के आएंगे, हमारे साथ में बने रहें। किसी भी स्थिति में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करें। अपना एड्रेस पिन कोड सही दे करके आप इसी पे नोट्स ले सकते हैं और गूगल पे करके फ़ीस पेमेंट भी कर सकते हैं इस नंबर पर। तो 8115998001 आप एक नंबर और कई समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमने आप लोगों को पहले सूचना दी थी कि आंगनबाड़ी की भर्ती ज़बरदस्त तरीके से आने वाली है और पहले चरण का आवेदन भी शुरू हो गया है। तकरीबन 23,000 से ज़्यादा पद हैं और जिन ज़िलों में ये भर्ती आई हुई है उनके बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को दी गई वेबसाइट पे बताई जा चुकी है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है इस पर, स्पेशल उस वीडियो को इसमें ऐड किया जा रहा है, जुड़वा रहे हैं और आप निश्चित रूप से उस वीडियो को देख सकते हैं इसमें, है ना। बने रहें इस वीडियो में और आप लोग इसी में उसको पूरी डिटेल कैसे कैसे आवेदन हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। चलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को शिक्षक भर्ती की आगे की तैयारी। देखिए शिक्षकों की भर्ती के लिए कैलेंडर बनाने का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। परीक्षा नियंत्रक के आने की देर है, वैसे कोई समस्या नहीं है, बहुत जल्दी ही इस बाबत डिसीजन ले लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भर्तियों की रूपरेखा तय हो चुकी है, आगे बेरोजगारी मुद्दा न बने इस लिए प्रयास किया जा रहा है ना। और मैं यह चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी मेरी बहनें फार्म भरना चाहती हैं इसमें महिला वाले में, वह अवश्य आवेदन कर सकती है।
ठीक है, वैकेंसी अच्छी है और देखिए इसमें किसी भी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी अभी हम देखिए एक बान है सुनंदा जी, सुनंदा अ, वर्मा करके हैं, उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट टीचर हैं। चलिए अच्छी बात है बान, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, ईश्वर आपको प्रगति दे, है ना। लेकिन अगर कोई आवश्यक कोई ज़रूरतमंद है तो उसको फार्म आप अवश्य भरवा दें। ठीक है, अच्छा लगता है कि आप लोग भाई देखिए जो लोग सक्सेस हैं तो अच्छा लगता है देख के, आगे की तैयारी आप लोग कर रहे हैं वो भी मुझे देख के अच्छा लगता है। आप लोग बहुत प्रयासरत हैं, ये भी हमें देख कर के अच्छा लगता है और आपको सफलता मिलेगी इसका मुझे पूरा विश्वास है। सुनंदा वर्मा जी हैं, ये झांसी की रहने वाली हैं। इन्होंने मैसेज किया है कि सर हम गवर्नमेंट टीचर हैं। तो सिस्टर हमारी ओर से आपको भाई उस समय हम बधाई नहीं दे पाए होंगे क्योंकि हमारा आपका परिचय नहीं था। यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने नोट्स बुक किया तो है ना, मैंने आप लोगों को इसकी जानकारी दी और भी लोग हैं तो उनको फार्म आप अवश्य भरवा दें। और बहुत ही अच्छी भर्ती है, इसमें आप लोगों को लाभ की स्थिति देखिए, उनके लिए तो लाभ की स्थिति जो 12वीं पास हैं, लेडीज़ हैं और उन्हें नौकरी की ज़रूरत है। इस समय अगर आप लोग फार्म भरवा देते हैं तो निश्चित रूप से इसमें आप लोगों को अच्छा खासा वेतन भी मिलेगा, आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा, है ना। आप लोग अपने ही ग्राम पंचायत में काम कर पाएंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं लेडीज़ों के लिए। ये बहुत ही अच्छा वर्क है और गवर्नमेंट जॉब है सबसे बड़ी चीज़, है ना। आपको निकाला नहीं जाएगा कि आप पता लगा 1 साल की है, संविदा वाली भर्ती नहीं है, परमानेंट भर्ती है। चलिए अब आते हैं हम सीधे, आप लोगों आपको याद होगा कि हेल्थ वर्कर की वैकेंसी आई थी मायावती के समय में उसमें इतना ज़्यादा लोगों ने पैसा खाया, 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए चले थे और ज़बरदस्त तरीके से उस वैकेंसी का पता भी नहीं चला। बाद में उस भर्ती के लिए हमारे मोहल्ले एरिया के लोग भी हज़ारों ठगों के चक्कर में आ गए और उन्होंने लाखों रुपए गंवा दिए। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये जो भर्ती है इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं चलेगा और आपको अपने ही परिश्रम के बल पे इसको सब पूरा क्लियर करना है। इसकी पूरी डिटेल दी गई है ना। और आप अगले वीडियो को देख भी लें जो इसी में जोड़ा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए शैक्षिक कैलेंडर बनाने में सबसे पहला जो परीक्षा आपकी होने वाली पहली परीक्षा ही आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के पश्चात तत्काल आप लोगों की जो भर्ती होगी वो है टीजीटी पीजीटी। टीजीटी पीजीटी के पेपर की छपाई जोरों पर है। और देखिए जो शिक्षक भर्ती के लिए जो तैयारी हो रही है, जिस तरीके की तैयारी हो रही है, उसे देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को आगे आने वाले समय में ज़बरदस्त तरीके की भर्ती देखने को मिलेगी। टीजीटी पीजीटी के 27,000 विज्ञापन के लिए पूरे अध्याचन आ चुके हैं और हमें लगता है कि 30,000 का आंकड़ा छुएगा, क्योंकि जिस तरीके से आवेदन आते जा रहे हैं, है ना। शासन के कड़े रुख के पश्चात ही ये पॉसिबल हो पाया है, संभव हो पाया है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तैयारी करने के लिए हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लें। हर विषय के नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे सकते हैं और अपने नोट्स बुक कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए शिक्षक भर्ती की तैयारी आप अपने स्तर से करते रहें और किसी प्रकार से कोई लापरवाही ना करें। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी इन सभी भर्तियों की तैयारी आप अपने स्तर से करते रहें। किसी प्रकार से आपको कोई लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे लिए ये सबसे बड़ा पुनीत कार्य है कि हम आप लोगों तक सही और सटीक सूचना पहुँचा सकें। बहुत से लोगों को हमसे ईर्ष्या होती है, लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपना काम करना है, हमें अपना वर्क करना है, हम उस वर्क को अच्छी तरीके से करें, इस कोशिश में लगे रहते हैं। आप तक सही सूचनाएं पहुंचाएं, किसी प्रकार की कोई फर्जी न्यूज़ न दें, है ना। जैसे एक तसल्ली सी मिलती है कि हमने अपने भाई बहनों के पास में एक सही न्यूज़ पहुंचाई और उनका सही मार्गदर्शन करने का प्रयास किया ना। दोस्तों बहुत से लोगों को ये लगता होगा
कि है ना, हम बार बार अपने नोट्स के लिए कहते हैं, तो आपको कोचिंग संस्थानों के काले बिजनेस से बचाने की कोशिश करता हूँ। जो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए हमारे गृह जनपद प्रयागराज में ही कई ऐसे कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं। जब वहाँ आप जाएंगे और वहाँ पे आप जा कर के एडमिशन लेंगे प्रयागराज में, तो लूट मची हुई लूट, और लोग जम के वसूली कर रहे हैं, है ना। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन लोगों ने एक बिजनेस बना दिया है ना। उनकी फ़ीस मोटी मोटी फ़ीस है, और एक दो पुरोधा ऐसे हैं जो संस्कृत के परम विद्वान अपने आप को समझते थे, उनकी ओर से एक अलग ही संस्थान चलाए जा रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं। आप मकड़ जाल में न फंसें, हमारे नोट्स लीजिए और इससे तैयारी कीजिए। 100% सफलता की गारंटी है। तैयारी आपको करनी है, नोट्स हमारे रहेंगे। तो शिक्षक भर्ती की बेहतरीन तैयारी आप लोगों के लिए एक माध्यम बन गई दोस्तों। और देखिए, अगर आप लोग सही तरीके से तैयारी करते रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। शिक्षकों की भर्ती अपने स्तर से आप लोग करते रहें। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए, एलटी का जो विज्ञापन है, एलटी का विज्ञापन लोक सेवा आयोग निकालने की तैयारी कर रहा है। एलटी का विज्ञापन निकलवाने के लिए हम लोगों ने, जान लीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। एड़ी चोटी जोर इसलिए भी लगवाए हैं क्योंकि कोशिश हम लोगों की है कि इसका विज्ञापन आ जाए, कम से कम आप लोगों की तैयारी का जो आपका इंतज़ार है इतने लंबे समय का, वो इंतज़ार आपका समाप्त हो जाए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे अपने हैं, और आप सभी तक न्यूज़ पहुँचाना हमारा काम है। और इसी न्यूज़ को पहुँचाने के लिए मैं हमेशा आता रहता हूँ आपके बीच में, आपको सही और सटीक खबरें देता हूँ। और इस कोशिश में मैं हमेशा लगा रहता हूँ कि आपका मनोबल न टूटने पाए। दोस्तों, प्राइमरी की भर्ती में बीएड को सम्मिलित कराने का अभियान हम लोगों ने फिर से छेड़ा है, और इस बाबत सफलता भी मिलती दिख रही है। क्योंकि देखिए, 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, है ना। इनको निर्वाचन आयोग ने रिक्त घोषित कर दिया है, इन पे चुनाव की तैयारी चल रही है। जैसे ही ये चुनाव बीतता है, हरियाणा वाला, है ना, हरियाणा में का चुनाव बीतता है, वैसे ही कुछ बड़ा होने वाला है। और निश्चित रूप से इसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव आएगा, और इसके बाद में आपका झारखंड का चुनाव आएगा। तो दोनों ही चुनावों की घोषणा यहाँ पे हो जाएगी। शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करें, और अगर हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स आप लेना चाहते हैं तो 8115998001 पे मैसेज कीजिए। 1000 में आपको 2 नोट्स मिलेंगे, और 100% प्रश्न की गारंटी रहेगी। गारंटी हमारे संस्थान द्वारा आपको दी जा रही है। आप निश्चित रूप से हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू खरीदे गए नोट्स से पढ़ करके जाइए, 100% आपको सफलता मिलेगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वह जल्द से जल्द पूर्ण हो, इस बात की कोशिश की जा रही है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती सही ढंग से होगी तो आपका चयन भी सही ढंग से होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी कमर कस ली है। आप जानते हैं कि कई चरणों में भर्ती होने जा रही है, और इस भर्ती का निश्चित रूप से एक बड़ा मानक निकलने वाला है ना। आप लोगों को इस भर्ती की विशेष अपडेट मिलने वाली है दोस्तों। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इसके लिए सार्थक प्रयास करते रहें, अपनी ओर से अच्छा प्रयास करते रहें, और तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दें, है ना। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा यही होगा कि 6 घंटे का आप शेड्यूल बना लें, एक टाइम टेबल बना के दीवार में चस्पा कर दें, और या तो जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप लगा लीजिए, और वहाँ पे आप लगा करके आप उसके बाद में एक एक बुक अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। आप हमारे द्वारा भेजे गए नोट्स के एक 60 नोट्स बना लें। हालांकि उसमें पूरा बहुविकल्पी टाइप का भी रहेगा और सैद्धांतिक रूप से थ्योरी भी रहेगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको आप लिख लें। उसको लिख करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, अच्छे तरीके से तैयारी आपकी हो पाएगी।
एक स्पाइरल नोट्स आप बना लें, इस तरीके का स्पाइरल नोट। और हमारे द्वारा भेजे गए नोट्स से ही, ध्यान दीजिएगा, हमारे द्वारा भेजे गए नोट्स से ही आप उसमें आप लिखें। देखिए जैसे स्पाइरल नोट्स है ना, ये स्पाइरल नोट्स, तो इसी प्रकार का स्पाइरल नोट्स बना लीजिए और उसकी तैयारी में जुट जाइए। तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से कीजिए कि आपको सफलता मिल जाए। और ये आप कर सकते हैं, शायद नहीं, यस 100% मैं इतना ज़रूर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों का, है ना, आप लोगों की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बस ये है सही ढंग से, ठीक ढंग से प्रयास करने की आवश्यकता है। लगे रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, लापरवाही करेंगे तो उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा, है ना। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा। जल्दी ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती भी शुरू होने वाली है। जो भर्ती आपके 21 में लटक गई थी, है ना, अभी तक उस भर्ती के बारे में कोई सुध नहीं ले रहा था, उस भर्ती को लेकर के भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया और बाद में निकल के आया कि उसकी तो कट ऑफ मेरिट बन रही है। निश्चित रूप से प्राइमरी के जो पैनल वाले हैं सदस्य, जिनको मनोनीत किया गया है कि आप प्राइमरी वाला मैटर देखिए, उन लोगों के द्वारा कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। और भाषा शिक्षकों की भर्ती पहली बार होने जा रही है, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2025 में जो लागू होगी पूर्णतः, उसमें भाषा शिक्षकों की भारी डिमांड है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सुखद क्षण है दोस्तों। आप लोग तैयारी में लग जाइए। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप निश्चित रूप से हमारे पास 8115998001 पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। उस समस्या का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप इसी पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, है ना। भर्ती छोटी हो या बड़ी हो, फार्म भरने में कभी चूकना नहीं चाहिए। और कम से कम ऐसी भर्तियों से तो कतई नहीं जहां निःशुल्क भर्ती होती हो, निःशुल्क आवेदन की प्रक्रिया हो। निश्चित रूप से बहनों से अपील है कि आंगनबाड़ी वाली भर्ती का फार्म अवश्य भरें। जिन बहनों को अभी तक रोज़गार नहीं मिला है, ये उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। और निश्चित रूप से आप लोगों को पूरी वेबसाइट बता दी जा रही है। हम तो एक वीडियो इसमें ऐड कर रहे हैं और आप लोगों को पूरी डिटेल दे रहे हैं। आप ASM न्यूज़ पे फ़िलहाल एक वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन मैं आपको आराध्या न्यूज़ पर भी जोड़ के दे रहा हूँ। ASM न्यूज़ पे भी ये वीडियो डाला जाएगा, तो आप इस पर ज़रूर करें। और आप कॉमेडी और पॉलिटिक्स की पाठशाला, कॉमेडी पॉलिटिक्स की पाठशाला नाम का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे भी अवश्य सब्सक्राइब करें और जुड़ें उसके साथ में, है ना। अच्छा लगेगा हमें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो। और एक बात और कि लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है, प्रयास में कोई कमी न रखें। थैंक यू दोस्तों। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। आप सबका जुड़ाव ही हम सबकी पूंजी है। और मैं आप लोगों को कुछ अपडेट दूंगा, जानकारी आप लोग लीजिए। देखिए, चयन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें चयन आयोग के संपूर्ण मेंबर और माननीय अध्यक्षा जी के नेतृत्व में बैठक हुई थी। और इसमें ये कहा गया कि भर्तियों की पूरी डिटेल हमारे पास में उपलब्ध है। परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया है कि वो जल्दी से जल्दी आकर के अपना कार्यभार ग्रहण करें, क्योंकि नियुक्ति तो हो गई लेकिन अभी आए नहीं, यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर लें। लोगों को ज्वाइन करने में भी वक्त लगता है, बिना ठेले ठाले ये आते नहीं। इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से कर दी गई है कि अभी तक सचिव परीक्षा नियंत्रक महोदय आकर के ज्वाइन नहीं किए हैं। और इस प्रकार की लापरवाही, इस प्रकार की हीला हवाली, यह अपने आप में काफ़ी दुखद है दोस्तों, है ना। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे जितने मित्र हैं, वे सभी अपना कार्य जो है अब तेज़ करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी जारी हुई है, एलिजिबिलिटी के बारे में बताना चाहेंगे। अब प्राइमरी में DLED करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, DLED जिनको करना है, उनके लिए 12वीं पास योग्यता रखी गई है। B.Ed को
1 वर्ष के लिए अवसर दिलाने की मुहिम जारी है कि कम से कम एक भर्ती में उनको अवसर मिले। तो देखिए, हो सकता है प्राइमरी में बीएड की भी एंट्री हो जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, चूँकि चुनावी सीज़न है, चुनावी समय है, तो इसमें आप लोगों को बड़ी अपडेट मिल सकती है। देखिए आगे आगे क्या होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए हमारे पास विस्तृत अपडेट है। और देखिए कैलेंडर हम आपको बताना चाहेंगे। कैलेंडर में सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा के पहले भी एक परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की उस भर्ती को रख दिया गया है और कहा गया है कि अक्टूबर के लास्ट तक असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता की भर्ती करा ली जाए, उसका पेपर करा लिया जाए, उसका रिजल्ट 15 नवंबर तक घोषित कर दिया जाए। प्रवक्ता की भर्ती कराने के पश्चात इसके बाद फिर आप लोगों की टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएं होंगी 27, 28, 29, 30 और 1 दिसंबर को। मतलब 27, 28, 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को इसका पेपर संपन्न होगा। पेपर संपन्न होने के पश्चात 1 सप्ताह तक कापियों का मूल्यांकन होगा और उसके पश्चात रिजल्ट जारी करने का, पैनल जारी करने का फैसला होगा। जाहिर सी बात है कि देखिए समय बहुत आप लोगों को दिया जा रहा है, इतना महत्वपूर्ण समय दिया जा रहा है ना। इसका आप लोगों को लाभ उठाना है और बार बार ये चीज़ कही जा रही है कि आप हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए, पढ़िए। इसी नोट्स से 100% प्रश्नों के आने की गारंटी हम आपको देते हैं। ये आप लोगों को तय करना है, ये आप लोगों को मानना है, आप लोगों को जानना है। करना हमारा काम है, बताना हमारा काम है, करना तो आपको ही है। निश्चित रूप से दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी का नया विज्ञापन जब बात किया गया तो सचिव महोदय ने बताया टीजीटी, पीजीटी का जो नया विज्ञापन है 27,000 अध्याचन आ चुके हैं और बस अब इंतज़ार है तो सिर्फ परीक्षा नियंत्रक के कार्यभार ग्रहण करने का। उसके पश्चात क्योंकि देखिए नई नियमावली जो बनी है उसमें साफ तौर पे परीक्षा नियंत्रक की सहमति आवश्यक होगी, तब जा कर के ये विज्ञापन निकाला जा सकेगा। तो परीक्षा नियंत्रक ही इसकी अनुमति देंगे, है ना। अध्यक्ष जी की भी सहमति होगी, दोनों लोगों की सहमति से ये विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। तो 27,000 पदों का अध्याचन आना अपने आप में काफ़ी बड़े गर्व का विषय है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। आगे आने वाली भर्तियों के बारे में बताना चाहूँगा कि जूनियर एडेड की जो भर्ती 2021 में स्टार्ट हुई थी, अब उसकी कट ऑफ मेरिट बननी शुरू हो गई है। 70+ वाले नौकरी पाने की ओर अग्रसर हैं और कई विषयों में जो भर्ती हुई थी इसमें, है ना, और भी निकली हुई थी, तो कई विषयों में मेरिट नीचे भी जा सकती है, 68 तक भी जा सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों के फार्म रिजेक्ट हुए हैं। नई भर्ती भी एडेड जूनियर की आने वाली है। जाहिर सी बात है कि ऐसे विद्यालय हैं जो इंटर कॉलेजों में कक्षा 6 से 1 से 12 तक का संचालित होता है ना, तो 1 से 12 तक संचालित होता है, तो 6 से 8 के लिए नियुक्ति हो रही है। अब इसके बाद में धीरे धीरे और भी नियुक्तियां होंगी, धीरे धीरे और भी प्रकार के प्रयास शासन करेगा। अभी देखिए 1,20,000 पदों के अध्याचन जूनियर एडेड में आ चुके हैं, जिनमें से 30 अभी 70,000 के अध्याचन और आने हैं, क्योंकि सोशल साइंस के कुछ पदों के आए हैं, कुछ के संस्कृत के आए हैं, कुछ के हिंदी के आए हैं। ये पूरे अध्याचन कलेक्ट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसको आप समयबद्ध तरीके से कलेक्ट करें। नवरात्रि बाद जो बैठक होगी उसमें इस पे फैसला लिया जाएगा। मतलब मान के चलिए कि आप लोगों का 15 अक्टूबर तक ये जूनियर एडेड का विज्ञापन आ जाएगा, जूनियर एडेड की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मान के चलिए कि करीब 25 अक्टूबर तक आप लोगों का टीजीटी, पीजीटी का नया विज्ञापन भी जारी हो जाएगा और आपका उसी समय तक परीक्षा की आधिकारिक विषयवार भर्ती भी का कार्यक्रम भी आ जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों का एडमिट कार्ड भी तत्काल जारी कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया अब चलने वाली है, बहुत ही तेज़ गति से दौड़ने वाली है। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं और तैयारी में जुट जाएं। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे थे क्या सर शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ेगा। मैं कहना चाहूँगा 100% शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ेगा। शिक्षा मित्रों के वेतन का प्रस्ताव भेज दिया गया, उनका मानदेय बढ़ने जा रहा है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इनका भी मानदेय अनुदेशकों का भी बढ़ रहा है
जितने भी उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारी हैं, दीपावली का बड़ा गिफ्ट उनको मिलने जा रहा है शासन की ओर से। और ये चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी भर्ती का खाका खींचा जाए और भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। तो दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी मित्र हमारे इंतज़ार कर रहे हैं भर्तियों का, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ये गोल्डन चांस है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जैसे ही जारी होता है, मैं आप लोगों के समक्ष पूरा कार्यक्रम लेकर के आऊँगा और आप लोगों को डिटेल दूंगा, जानकारी दूंगा। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए टीचर हैं तो टीचर की मर्यादा का पालन अवश्य करें, है ना। अगर कहीं विद्यालयों में स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ाते रहिए, आपका अनुभव भी होगा और आपको आगे आने वाले समय में उस अनुभव का लाभ भी मिलेगा, है ना। मुझे याद है कि जब मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाया करता था, उस टाइम मैं ये करता था, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था, ध्यान दीजिएगा, तो उस समय हम ग्रामर पढ़ाना शुरू कर देते थे। ग्रामर मजबूत होने के बाद में मैं फिर आगे की कार्यवाही अपना करता था। साहित्य इत्यादि में घर पे आकर के यहीं पे पढ़ता था, स्टडी करता था। और मैं LT ग्रेड की तैयारी अभी भी कर रहा हूँ कि अगर मैं LT ग्रेड प्रवक्ता बन जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा। तो मेरे अंदर भी पढ़ने की भूख है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब वह होता नहीं कि अगर आप सक्सेस हो जाएं, आप कामयाबी हासिल कर लें, तो फिर ये मन बनता है कि यार कभी कभी आलस्य होता है, विज्ञापन आ जाए तो फिर पढ़ना शुरू करें, तमाम प्रकार की चीज़ें। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके पास में एक गोल्डन चांस है, इस चांस को मिस ना कीजिएगा। बम्पर भर्तियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। वन विभाग की भर्ती है, वन विभाग की भर्ती 1 लाख पदों पर होगी दोस्तों। इसके लिए विभिन्न प्रकार के पद सृजित किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पदों को सृजित करके हमारे पास भेजा जाए, क्योंकि देखिए वन विभाग में केवल अधिकारियों की भर्ती तो नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है कि निरीक्षकों की भी भर्ती होगी और कुल 1 लाख पदों पर वन विभाग में भर्ती होने जा रही है। परिवहन विभाग की बात करें तो देखिए, परिवहन विभाग में चूँकि माघ मेले का सीज़न शुरू होने वाला है, जाहिर सी बात है कि माघ मेले के पहले कंडक्टरों की भर्ती 500 बसें चलाया जाना अपने आप में ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में 500 बसें माघ मेले के यात्रियों को ढूंढने के लिए लगाई जाएंगी। और तो महाकुंभ है, महाकुंभ में ज़बरदस्त तरीके से भीड़ रहती है, वो आप जानते ही हैं। मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि माघ मेले में बहुत से मित्रों से मुलाकात भी हो जाती है, बहुत से लोग मिलना चाहते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि माघ मेले के समय आइए, माघ मेले के समय मुलाकात हो जाएगी, आप हमसे मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम कोई बहुत बड़े स्टार तो हैं नहीं, आप लोगों के बीच के ही हम भी हैं। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। कई ऐसे मित्र रास्ते में मिल जाते हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं हमारे चैनल से जुड़े हैं। आप सभी इस चैनल के से जुड़े हुए हैं। आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का काम करें। बहुत से मित्र ऐसे हैं जो कि जुड़ नहीं रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो देखते तो हैं वीडियो, लाइक भी करते हैं, लेकिन उनके द्वारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया। मैं आग्रह करूंगा कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं एक आग्रह आपसे और करूंगा कि शिक्षकों की भर्ती अब तेज़ होने जा रही है। दरोगा और सिपाही का भी ज़बरदस्त अभियाचन आ चुका है। अब देखिए इसके बाद में आगे आगे क्या होता है। बस इतना ज़रूर जान लीजिए कि दरोगा की भर्ती 10,000 के पार होगी और सिपाहियों की भर्ती 40,000 पदों पर फिर से होने जा रही है। अभी इसका रिजल्ट भी आने वाला है। सिपाही भर्ती का जो पेपर हुआ था 62,000 पदों पर, इसका भी बहुत जल्दी ही रफा दफा मामला होने वाला है। तब आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। मैं ना ज़रूर कहूँगा कि जो भी अपना मन बना करके रखा हुआ है वो सफलता अवश्य पाएगा। अगर आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं कि आपकी नियुक्ति हो और आप अच्छी स्थिति में रहें, तो जाहिर सी बात है कि आप मेहनत करें। देखिए दोस्तों, हमने अपना एक नया YouTube चैनल स्टार्ट किया है, ध्यान दीजिएगा। सियासत तक नाम से हमने एक नया YouTube चैनल लॉन्च किया है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सियासत तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
उसमें आपको राजनीति से जुड़ी हुई और सच्ची घटनाओं से जुड़ी हुई, है ना, रिपोर्टिंग मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि अब इस समय जो सर्किल चल रहा है, जो स्थितियां चल रही हैं, उसके अनुसार आप लोगों को भर्तियों के साथ साथ, और ऐसा नहीं कि उसमें भर्ती की अपडेट नहीं मिलेगी, उसमें भर्ती की शॉर्ट अपडेट भी मिला करेगी। तो आप सभी के काम का चैनल है, आप लोग जुड़िए उससे, है ना, जहां आपके लिए 2-3 मिनट का वीडियो आप लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड होगा। वहीं हमारा प्रयास रहेगा उसमें आपको राजनीति की खबरें दें, सियासत तक यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज से उसकी शुरुआत हो रही है 2 अक्टूबर गांधी जयंती से। तो जाहिर सी बात है कि हमें चाहेंगे, है ना, और इसको लॉन्चिंग, इसकी जो पोस्ट इत्यादि होगी वो नवरात्र के आरंभ पे होगी, क्योंकि गांधी जयंती पर ज़रूर इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग उसकी वीडियो डालने की नवरात्र के प्रथम दिन से होगी। तो हम ये चाहेंगे कि आप उससे जुड़िए। सियासत तक का लिंक हम आप लोगों को अपने दोनों यूट्यूब चैनलों पर प्रोवाइड करा देंगे। कॉमेडी की पाठशाला को भी सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। मैं ये नहीं कहता हमारे राजनीतिक विचार आपसे मिलते हैं कि नहीं मिलते। राजनीतिक विचार सबके अलग अलग होते हैं, सबका अपना अपना होता है। जिन लोगों का मिलता है उन लोगों ने, है ना, सहयोग भी किया मेंबर बनाने में, है ना, और जिन लोगों का नहीं होते वो, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ना। सभी आप लोग अपने हैं और आपके राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब इसी प्रतियोगी संगठन के हैं। और जाहिर सी बात हमें चाहते हैं कि आप इस प्रतियोगी संगठन में विजय हासिल करें। हमारा प्रयास, हमारे चैनल का प्रयास लगातार जारी। आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लोगों को जोड़ने का कार्य करें। और देखिए दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। हमारी इन बातों का अन्यथा अर्थ ना लीजिएगा। जो भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं और जिन लोगों से मैंने कहा है, मैंने बहुत कई लोगों से कहा है कि आप कृपया हमारे पास में जो लोग ऋण इत्यादि से रिलेटेड हैं, कृपया बात कर लें फ़ोन करके। लेकिन आप में से कई ऐसे हैं जो कि बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं सबसे कहूँगा कि आप लोग ज़रूर बात कर लीजिए। देखिए, अब रही बात ये कि कोई चीज़ खुद के हाथ में ही जब ज़रूरी नहीं होता है, समय के साथ में सब हो जाता है, समय के साथ सब बन जाता है। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी ही आप लोगों का भला भला होगा। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ सही होगा, लेकिन कब होगा इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं ले सकता। इतना ज़रूर जान लीजिए कि जल्द होगा, और जल्द होगा इसके लिए कोशिश में हम भी लगे हुए हैं और हमारे, है ना, साथीगण भी लगे हुए हैं। उनके प्रयास में भी कोई कमी नहीं है। भर्तियों की विशेष अपडेट के लिए हमारे साथ में लगातार जुड़े रहें और सियासत तक नामक यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए ये बेहतरीन और सबसे बेहतरीन राजनीतिक चैनल साबित होने जा रहा है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यकीनन आपके लिए हम बिगेस्ट अपडेट देने में सफल होंगे। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ।